Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। You are most welcome in this Islamic Basic Knowledge Series। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह आप लोगों को एक इस पर्टिकुलर चैनल पर एक ऐसे YouTube सीरीज़ से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा जो हमारी इस्लामिक बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो मुबारक घड़ी आ गई है कि हम अपनी इस जर्नी को बिगिन करें। तो इसके लिए मैं आपसे कुछ शर्त रखना चाहता हूँ कि क्या आप अपना कीमती वक्त मुझे दे सकते हैं, क्या आप मुझे सिर्फ 5 मिनट झेल सकते हैं, क्या आप अपने ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को जानने के लिए क्या आप अपने ज़िंदगी का थोड़ा सा वक्त निकाल सकते हैं। अगर ये आंसर येस है देन यू कैन कंटिन्यू, अदरवाइज़ यू कैन गो फ्रॉम हियर। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो रिकॉर्डेड होगा और हम लोग मसला मसाइल से बिल्कुल ही दूर रहेंगे क्योंकि वो हमारा फील्ड नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट एबल फॉर दैट। मसला मसाइल हमारे आलिमों का काम है। हम यहाँ पे छोटे छोटे इस्लामिक बेसिक चीज़ को डिस्कस करेंगे जिससे हमारा अमली ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं तो मसले मसाइल के चक्कर में पड़कर हम अमाल से अक्सर खाली हो जाते हैं। इसलिए हमको वहाँ फोकस नहीं करना है, हमको अपने छोटी छोटी बातों पे अमल करके अपने अल्लाह को राज़ी करने की पूरी कोशिश करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ईमान क्या चीज़ है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह आप मुझे बताइए कि ईमान क्या चीज़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की तफसील में ये कहा कि तुम अल्लाह ताला पर, आखिरत के दिन पर, अल्लाह के फ़रिश्तों पे, अल्लाह के किताबों पे और नबियों पर ईमान लाओ, मरने और मरने के बाद फिर से ज़िंदा किए जाने पर ईमान लाओ, अच्छी बुरी तकदीरों पर ईमान लाओ और क़यामत के दिन दोज़ख, जन्नत, जहन्नम और अमाल के तराजू पर ईमान लाओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूलुल्लाह क्या मैं इन तमाम बातों पर ईमान लाया तो क्या मैं ईमान वाला हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम इन तमाम बातों पर ईमान लाए तो तुम ईमान वाले हो गए। अब बात करते हैं व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ इस्लाम, व्हाट आर द बेसिक्स पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम की बुनियादी चीज़ क्या है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस्लाम की 5 बुनियादी चीज़ हैं। सबसे पहले आता है कलमे की गवाही देना, यानी इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरा, नमाज कायम करना, यानी हर बालिग मर्द और औरत पर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। तीसरा, ज़कात का अदा करना, अगर अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ है। चौथा आता है रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना, यानी हर बालिग मर्द और औरत पे रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना ये फ़र्ज़ है। पाँचवा आता है हज करना, यानी अगर अल्लाह ताला ने आपको उतना माल और ताकत दे रखी है कि आप बैतुल्लाह शरीफ का हज कर सकते हैं तो जाएं और ज़रूर से हज करिए, बहुत ही सवाब का काम है। दिस इज़ वेरी नेसेसरी। अल्लाह ताला ने हमें ये जो ज़िंदगी दी है इससे भरपूर फ़ायदा उठाने और कामयाब ज़िंदगी जीना बेशक हमारा हक़ है, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम ज़िंदगी जीने के तरीक़े जानते हों, कामयाब ज़िंदगी के सलीके जानते हों। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर तरीका पूरी इस कायनात में कोई तरीका नहीं हो सकता है। उस तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं पाकी के ऊपर कि अल्लाह ताला ने उन लोगों को काफ़ी महबूब बनाया है जो पाकीज़गी का पूरा एहतमाम करते हैं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकी आधा ईमान है। आधा ईमान ये है कि आदमी का रूह कुफ्र और शिर्क से बिल्कुल पाक हो और सालेह अकायद के साथ और अच्छे अखलाक के साथ उसका रूह बिल्कुल पाक हो। और जिस्म की पाकी ये है कि ज़ाहिरी नजासतों से, गंदगियों से पाक होने के लिए हम सफाई का पूरा एहतमाम रखें। उसके बाद अब पॉइंट डिस्कस करते हैं नापाकी और पाकी को लेकर। तो पॉइंट नंबर 1 है, सोकर उठने के बाद हाथ धोए बगैर पानी के बर्तन में हाथ न डालें, क्या पता कि आप कहाँ पड़ा हो। पॉइंट नंबर 2, गुस्ल खाने की ज़मीन पर पेशाब करने से बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए, खास करके जब गुस्ल खाने की मिट्टी कच्ची हो। पॉइंट नंबर 3, ज़रूरियात से फारिग के लिए न किबले रुख होकर बैठना है और ना ही अपनी पीठ को किबले का रुख करना है। किबले की ताज़ीम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया
कि जो शख्स अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए अगर टॉयलेट में गया हुआ है, फिर उसको अचानक से ख्याल आया कि मेरा डायरेक्शन किबले की तरफ तो नहीं है, तो वो ये सोचकर फ़ौरन से अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, तो अल्लाह ताला उसको इस अमल के बदले उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। आगे बात करते हैं, फ़रागत के बाद जब हम टॉयलेट से निकलें तो अपने हाथ को ज़रूर साबुन से या मिट्टी से धो लें। लीड, हड्डी, कोयले, इन सब से अपने हाथ को बिल्कुल भी ना धोएं। आगे बात करते हैं कि जब पेशाब या पाखाना जाने की ज़रूरत हो तो खाने के लिए बिल्कुल भी ना बैठे, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये किसी के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपनी हाजतों को रोककर इबादत करे। तो इबादतों में इतना ज़्यादा ताकीद है तो फिर खाने पीने में क्या। आगे बात करते हैं, खाना खाने के लिए दाएं हाथ का इस्तेमाल कीजिए। वज़ू में दाएं हाथ से काम लीजिए और इस्तिंजा, नाक साफ़ वगैरह करने के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल कीजिए। वज़ू के दरमियान जब पैर धोते हैं तो उसके लिए भी हमें बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं और नाक की सफाई के लिए भी हमें बाएं हाथ का ही इस्तेमाल करना है। आगे बात करते हैं, नरम जगह पर पेशाब कीजिए ताकि छींटे न उड़े और हमेशा बैठकर पेशाब कीजिए। ऐसे जगहों पर पेशाब नहीं करना जहाँ की मिट्टी हार्ड हो। अगर नहीं मिल रही है तो मजबूरी में तो जायज़ है। अगर ज़मीन बैठने के लायक ना हो तो आप खड़े होकर पेशाब कर सकते हैं, लेकिन आम हालतों में खड़े होकर पेशाब करना ये बहुत ही गंदी आदत है और एक मुसलमान के शान के खिलाफ भी है। आगे बात करते हैं, नदी, नहर, घाट या ऐसी जगह पर जहाँ पे लोग आकर रेस्ट करते हैं, वैसे जगह पर अपनी हाजत को पूरी करें, क्योंकि इससे लोगों को तकलीफ़ होती है और ये अदब के और तहज़ीब के ख़िलाफ़ भी है। आगे बात करते हैं कि जब टॉयलेट में जाने की ज़रूरत हो तो ज़रूर से चप्पल और जूते पहन लें और अपने सर को टोपी वगैरह से ढांक लें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि हम नंगे सर टॉयलेट के अंदर जाएं और अपनी हाजत को पूरी करें। और जब टॉयलेट के अंदर जाएं तो बाएं पैर से दाखिल हों, दुआ पढ़ लें। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। एक बार और रिपीट करें, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। टॉयलेट के अंदर जाने के बाद ना किसी से कोई बात करनी है, ना कोई चीज़ खानी है, ना उसमें थूकना है और ना ही उसमें किसी प्रकार की कुरान की शरीफ की तिलावत करनी है। अपने बाएं पैर पे ज़्यादा ज़ोर देकर बैठना है और जब अपनी ज़रूरत से फारिग हो जाएं तो बाहर निकले। निकलते वक्त दाहिने पैर से बाहर निकले। निकलने के बाद दुआ पढ़ें। दुआ ये है, गुफ़रान का अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। एक बार और सुने, गुफ़रान का अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह और सारे भी पॉइंट्स हैं जिसको हम आने वाले वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इन तमाम बातों पे अमल करें और इंशाअल्लाह इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। धीरे धीरे हम बहुत से ऐसे चीज़ों के बारे में जानेंगे जिसके बारे में हमने कभी जाना भी नहीं था, कभी हमने सोचा भी नहीं था। तब तक अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ना माँ बाप की नाफरमानी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।